जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बिहार दरोगा का जो टेस्ट हुआ था क्वेश्चन का, उसको हम लोग पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे होइएगा तो 50 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ तक डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, 50 के आगे से करने वाले हैं। आज 100 क्वेश्चन है, जिसमें 50 क्वेश्चन आज देख देंगे। आज जैसे भी हो 50 क्वेश्चन बचा हुआ उसको आज देखिए देते हैं पूरा बढ़िया से। और वीडियो को अंत तक बन रहिएगा और देखिएगा कितना सही हुआ आपका। इससे आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन की गारंटी, आपको पता चल जाएगी कि सिलेक्शन मेरा होगा कि नहीं। इस 50 में 30 को सही है तो समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है। ऐसा तैयारी करिए कि बिहाने एग्जाम ले लेते बिहाने निकाल दे। इस प्रकार से तैयारी करना होता है दोस्तों, तभी जाकर हो पाता है। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतयोगत्वा समाप्त हो गई। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कि कैसे समाप्त हो गई, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतयोगत्वा मतलब अंत समाप्त हो गई। कैसे समाप्त हो गई, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को, कपड़ा लत्ता सब को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो 52 का आप लोग को सोचने का समय देंगे आंसर, उसके बाद हम आंसर टिक करेंगे। तो दोस्तों 52 का राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मिश्र ने। राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मिश्र ने। कृष्ण कुमार मिश्र ने बंगाल के ब्रिटेन की वस्तु को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, कृष्ण कुमार मिश्र ने। 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि राजा जनता के लिए बने हैं। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। मतलब राजा जनता के लिए बने हैं, राजा जो बने हैं वो जनता की सेवा के लिए बने हैं, जनता के देखरेख के लिए बने हैं, लेकिन जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किसने यह वक्तव्य दिया था, किसने कहा था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने कहा था। 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। वर्दी लेके रहेंगे बिहार दरोगा, देख लीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में महासचिव कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में महासचिव कौन था। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसका महासचिव हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन था, ए.ओ. ह्यूम। ए ह्यूम। 57 नंबर क्वेश्चन है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा। W. हंटर ने। W. हंटर ने। 58 नंबर क्वेश्चन में है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया, किस वर्ष हटाया गया।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी में हटाया गया। 1874 ईस्वी में हटाया गया। 59 नंबर क्वेश्चन में है कि 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांत से चयन किया। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांत से चयन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। किन प्रांत से? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा एकदम शुरू से अंत तक, देखते रहिएगा सही हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आपको पता चलिएगा होगा कि कहाँ का क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन था और विद्रोही दल के नेता डिजरौली था। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ये हमको याद था पूरा एकदम, बिना देखे मार दिए हैं बी, लॉर्ड पामर्स्टन। लॉर्ड पामर्स्टन था, ठीक है, याद था हमको पूरा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि जब अभी उपयुक्त सभी देखिएगा दोस्तों, तो मारिएगा सीधे आँख मूंद के उपयुक्त सभी, मारिएगा धाए से सीधे सूत रहिएगा उपयुक्त सभी पर, क्योंकि जब भी उपयुक्त सभी है तो बिना देखे मारिएगा आई पर सीधे, बिना टाइम गवाए, क्योंकि जब 3 वो दिया हुआ आएगा लिखा उपयुक्त सभी, तो अधिकतर चांस रहता है कि उपयुक्त सभी आंसर होगा। ठीक है। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही सुजीत तथा संगठित थे। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह को तटस्थता बनाए रखी थी। भारत में जितना भी शिक्षित मध्य वर्ग था 1857 के विद्रोह के समय क्या था, विद्रोह से क्या दूरी बना लिया था, तटस्थता बनाए रखी थी, मतलब दूरी बना लिया था सब। ये कौन जरूरी है हमारा जानने के? 1857 के विद्रोह में कौन अगर हमारा घटल है न जाएंगे, तो सब दूरी बना लिया था, तटस्थता बना लिया था। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन था? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा एस एन सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन। भारतीय जो है स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन। ठीक है दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 अगस्त 1906 को हुई थी। 15 अगस्त 1906 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। 65 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित में से किसने जो है कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर विलियम जोन्स ने। राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। 66 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में नियुक्त किया। 67 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। 68 नंबर क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष बल दिया गया था। किसके विकास को विशेष बल दिया गया था बताइए आप? राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन में है कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका 69 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सहायता अनुदान
ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला 1 2 दोनों सही है। सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। ए नंबर अर्थात 1 2 दोनों सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र। 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र। 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी। 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। राइट आंसर हो जाएगा बी। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना। ये सही नहीं है, सी नंबर ऑप्शन सही नहीं है, बाद बाकी सब सही है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे। जो एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए थे 2 अखबार कौन सा था जो एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए थे। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 दोनों। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, दोनों अखबार एनी बेसेंट के द्वारा निकाले गए थे। 73 नंबर क्वेश्चन में है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुखलाल नजर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संस्थापक थे मनसुखलाल नजर। 74 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी का पत्र गदर था। कौन क्या था गदर। 74 के सी एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र था। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में शुरू की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में शुरू की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में शुरू की। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 ईस्वी का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। 2 और 3 सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। 2 3 दोनों सही, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। ये बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक गांव में हुआ था, बिल्कुल गलत है। 78 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बी नंबर सही सुमेलित नहीं है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले सही नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। तो मंदिरों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। 80 नंबर क्वेश्चन में है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के हेतु 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। कितना लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी 1872 में। तो इसका राइट अभी कहते हैं, अभी लड़की के 20 है, लड़का के 22 है शायद। वही समय कितना निर्धारित की गई थी, मात्र 14। देख लीजिए, अभी शायद लड़की का 18 की 20 है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो शिवदयाल साहब। राइट आंसर हो जाएगा शिवदयाल साहब। 82 नंबर क्वेश्चन में कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी। शारदा अधिनियम के तहत देख लीजिए कितना निर्धारित की गई थी। लड़की के
लड़की के 14 और लड़का के 18। हम तो 24 साल के हो गए तो ये कहाँ ब्याह हुआ हमारा। वो छोड़िए, वो बात अलग है, वो शारदा अधिनियम वाला बात है। आपकी अधिनियम 200 चलता है, बिना नौकरी पैसा नहीं, जब तक 1 लाख का महीना जब तक नहीं कमाइएगा ब्याह के बारे में सोचो नहीं करिएगा। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तेरासी के डी बहरामजी एम मालाबारी। बहरामजी एम मालाबारी, बहरामजी एम महाबाली। 84 नंबर क्वेश्चन है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर। 85 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। 86 नंबर क्वेश्चन है कि देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1866। 87 नंबर क्वेश्चन है कि दार उल उलूम की स्थापना की थी। दार उल उलूम की स्थापना की थी, कौन की थी? मौलाना शिबली नुमानी। मौलाना शिबली नुमानी ने। मौलाना शिबली नुमानी ने। 88 नंबर क्वेश्चन है कि 1843 के एक्ट भी ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? 1843 के एक्ट भी ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? गुलामी को। 89 नंबर क्वेश्चन की सत्यशोधक समाज के संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। तो 89 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति संबंधित थी तो किससे संबंधित थी? हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ नारी आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 91 का डी ज्योतिबा फुले। राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 93 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? सिस्टर निवेदिता के द्वारा दिया गया था। 94 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह। राइट आंसर हो जाएगा। हल्के क्वेश्चन था। 98 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विचार करिए घटना पर। उपयुक्त घटनाओं का कालानुक्रम पहले कौन घटना हुआ है, मतलब कालानुक्रम में जोड़िए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का डी हो जाएगा। पहले 2 होगा, तब 4 होगा, तब 1 होगा, तब 3 होगा। पहले संथाल विद्रोह, तब सिपाही विद्रोह, तब नील विद्रोह, तब ढक्कन विद्रोह। 99 नंबर क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। 100 नंबर क्वेश्चन में है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है?
तो सर ऑर्थर कॉटन, सर ऑर्थर कॉटन, सर ऑर्थर कॉटन को माना जाता है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर ऑर्थर कॉटन को माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। ऐसा ऐसा बहुत 100 क्वेश्चन लेके हम आते रहेंगे। खाली ऐसे ऐसे आप दबाते रहिएगा, बेल आइकन को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे लाते रहेंगे क्वेश्चन, आप लोग शेयर दबा के करिएगा, लाइक और शेयर सीधे करते रहिएगा। ग्रुप में, टेलीग्राम में, व्हाट्सअप चैनल स्टेटस लगा लीजिएगा ये वो, ताकि मेरा प्रचार हो और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त तक पहुँचे। हमको अच्छा खुशी मिलेगा, हमको ऐसे वॉच टाइम भी बनेगा तो पैसा मिलेगा, तो आप लोग को ज़रूर इसमें मदद करेंगे, कुछ भी हेल्प करना हो तो, ठीक है। जय श्री राम, जय सरस्वती माता, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।